सीट है। यहां आप देखिए कि 9 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, 12 राउंड की काउंटिंग होनी है। इस बल्ली मारान की सीट पर अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन अब 25,000 के मार्जिन से आगे हो गए। यानी बल्ली मारान में इमरान हुसैन जीत रहे हैं, अब उनको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के कमल बागरी दूसरे नंबर पर हैं और हारून यूसुफ तीसरे नंबर पे चले गए। जबकि ये कहा जा रहा था कि कम से कम ये सीट जो है, दो सीटें जिसकी चर्चा थी कि वो कांग्रेस को मिल सकती है, उसमें से बल्ली मारान की सीट थी और माना जा रहा था कि हारून यूसुफ यहां से जीत सकते हैं। और शुरुआत में इन्होंने बढ़त बनाई भी थी, लेकिन बाद में वो तो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर आम आदमी पार्टी को वोट पड़ा है। ये जो नैरेटिव शुरू में लग रहा था वो स्थिति नजर नहीं आ रही। अब जरा मैं कालका जी की तस्वीर दिखाता हूं जहां से आतिशी चुनाव लड़ रही हैं। कालका जी में पहले ये डेटा देख लीजिए, 12 राउंड की काउंटिंग होनी है, अभी 6 राउंड की काउंटिंग हुई है कालका जी के अंदर। और कालका जी में तस्वीर क्या है, रमेश बिदुड़ी 25,792 वोट पाते हैं लेकिन 3,231 वोट से आगे हैं। और आतिशी जो हैं उनको वोट मिला है 22,561, वो 3,231 वोट से पीछे हैं। और कांग्रेस की अलका लांबा, इनको मात्र 2,328 वोट मिले हैं। यानी ये भी हल्का डेंट कर रही हैं आतिशी को, लेकिन कर रही हैं। अब यहां पर अगर आप मोटे तौर पे देखेंगे दोनों को, अगर इन दोनों को ही जोड़ दें तो 22 और 25 47,000 वोट होता है। तो मतलब 50,000 के करीब वोट की गिनती हो चुकी है। 50,000 और बचे और करीब मिनिमम करीब 40-50,000। जरा एक बार मालवीय नगर दिखाइए, सोमनाथ भारती आप देखिए लोगों का इंटरेस्ट बनने लगा ना कि जरा मालवीय नगर दिखाइए। यही मैं आपको कह रहा था कि अभी खेला बचा हुआ है। हो सकता है बीजेपी 60 पहुंच जाए, 55 पहुंच जाए, लेकिन हो सकता है बीजेपी 24 भी चली जाए, ये भी हो सकता है, और आम आदमी पार्टी की वापसी हो जाए। इसलिए आपको वो डेटा दिखा रहा हूं जो आपको दूसरी जगह नहीं दिख रहा। कहां का कह रहे हैं? मालवीय नगर। मालवीय नगर। आपको मालवीय नगर की तस्वीर दिखाता हूं। मालवीय नगर की तस्वीर देखिए, यहां 15 राउंड की काउंटिंग होनी है, अभी 8 हुई है। ये क्या कर दिए भाई, ये क्या है? मालवीय नगर में ये कह रहे हैं, अरे भाई हमको दिखाने दो अभी। तो ठीक है, पीछे तो है, वो तो है, हम दिखा रहे हैं यहां खेल। ये देखिए 15 राउंड की काउंटिंग होनी है, अभी 8 हुई है, मतलब ऑलमोस्ट हाफ से थोड़ा ज्यादा। यहां पर आप देखिए सतीश उपाध्याय बीजेपी के 5,656 वोट से आगे हैं। सोमनाथ भारती 5,656 वोट से पीछे हैं, 17,759 वोट मिला है। और यहां कांग्रेस के जितेंद्र कुमार कोचर तीसरे नंबर पर हैं जो 2,718 वोट पे हैं। यानी ऑलमोस्ट यहां आपको लग रहा है कुछ गुंजाइश है वापसी की? यहां गुंजाइश यहां भी नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही। मुझे लग रहा है बीजेपी लीड 5,000-6,000 की लीड ठीक। तो मालवीय नगर मुझे लग रहा है कि बीजेपी के लिए सेट है मामला। ये इसके बदलाव की उम्मीद थोड़ी कम है, क्योंकि जब 5-6,000 लगातार लीड कर रहे हैं। दिनेश भाई आपको क्या लग रहा है, कुछ चांस है? देखिए ये अगर शुरुआत में रुझानों के हिसाब से ही चीजें बदलने वाली हैं तो बहुत नहीं बदलेगा। लेकिन आप कह रहे हैं वोट बहुत सारा बचा हुआ जिसको गिनना है। लेकिन उसमें तब्दीली आवश्यक है कि वो जो गिना जाने वाला है वो पलटे, तब ये सूरत बदलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों मान के चला जा रहा है? जैसे देखिए मैं आपको असल में पलट जाने वाले एक और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूं। जंग पूरा दिखाइए जरा एक बार पहले ग्रेटर कैलाश देखिए। ये ग्रेटर कैलाश सौरभ भारद्वाज की सीट है। या 14 राउंड की काउंटिंग होनी है, अभी 8 राउंड की काउंटिंग हुई है। और सौरभ भारद्वाज एक वक्त में यहां पर 4-5 हजार वोट से पिछड़ गए थे। अभी 8 राउंड की काउंटिंग के बाद सौरभ भारद्वाज मात्र 1,000 वोट से पीछे हैं। बीजेपी की शिखा रॉय 1,003 वोट से अभी लीड कर रही हैं और सौरभ भारद्वाज 29,022 वोट पाकर 1,000 वोट से पीछे हैं। यानी ऑलमोस्ट मान के चलिए कि अभी यहां पर भी 40 हजार वोट अभी और गिने जाने हैं। जबकि ये वो सीट है जिस पर की जो कि आम आदमी पार्टी की पक्की मानी जा रही थी कि और कहीं जीते या ना जीते, सौरभ भारद्वाज का जीतना तय है। खुद भी कॉन्फिडेंट थे, कस रहे थे। एक बार जंगपुरा की जरा सीट दिखाइए। अच्छा बस जंगपुरा पे आऊं उसके पहले जरा गर्वित संघवी को देखिए। ये कांग्रेस के नेता हैं, ये तीसरे नंबर पर हैं ग्रेटर कैलाश में और इनको ऑलमोस्ट 4,000 वोट मिला है। अब अगर ये जो है ना होता तो इस वक्त सौरभ भारद्वाज मजे में 3,000 की लीड पे होता। क्योंकि बाकी अगर आप देखेंगे तो किसी के 100 वोट भी ठीक से कायदे से नहीं है। 100-150 तो मोटे तौर पर जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पीछे चल रहे हैं उसकी एक बड़ी वजह कांग्रेस के खाते में जाती है कि कांग्रेस जो है। शान जी, कई सीटें ऐसी हैं, करीब 8 है। मैं 3-4 तो आपको बता दूं। एक कस्तूरबा नगर, बदली, मधीपुर, इन सब में कांग्रेस के 15 से 20% वोट है। ओवरऑल 6-7% है इन तीनों पे, और 3 और है ऐसी 15 से 20% वोट शेयर है। यानी अगर इनका अलायंस होता, वैसे तो केमिस्ट्री होती है अलायंस, प्योर अरिथमेटिक नहीं होती, पर काफी नुकसान पहुंचा गई है आपको। इसलिए राहुल गांधी और कांग्रेस ने भी अपना काम कर दिया है। ठीक है, अब देखिए जरा हम आ गए जंग